ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर नगर। थाना कल्याणपुर पुलिस सर्विलांस और साइबर टीम ने 2 अलग अलग अभियानों में 6 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में ऑनलाइन मैच पॉइंट नाम से संचालित फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। यहाँ विवाह के इच्छुक युवक युवतियों को झूठे प्रोफाइल दिखाकर ठगा जाता था। पुलिस ने सरगना सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में मोबाइल, कंप्यूटर, सिम कार्ड और नकदी बरामद की है। दूसरे मामले में लगभग 4 करोड़ 93 लाख से अधिक के अवैध बैंक लेन देन का खुलासा हुआ है। गिरोह ने डोनेशन और आर्थिक सहयोग के नाम पर पीड़ित को विश्वास में लेकर मोबाइल बैंकिंग एक्सेस हासिल किया और करोड़ों की रकम ट्रांसफर कर दी। इस मामले में भी 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मोबाइल, लैपटॉप, बैंक दस्तावेज और 48 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। थाना कल्याणपुर प्रभारी निरीक्षक केशव कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि साइबर अपराधियों के लिए कानपुर में कोई जगह नहीं है और जनता को ठगने वाले गिरोह अब कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। ग्लोबल न्यूज सर्विस के लिए मैं डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल, नमस्कार। 2 लाख रुपया का जो फ्रॉड हुआ था, इसमें एक एफआईआर पंजीकृत हुई थी आशीष कुमार के द्वारा कल्याणपुर थाने में, जिसमें से 52 एनसीआरपी पोर्टल पर कंप्लेन थी इस खाते पर और इस खाते से 32,000 खातों में पैसा जाना दिखाया गया था जो ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड था। इसमें हम लोगों ने 3 जो अभियुक्त हैं उनको पकड़ा है। अभी 2 फरार हैं, एक सौरभ पांडे और एक इमरान जो मुंबई में है, इनको पकड़ा जाना बाकी है। इसमें जो कंप्लेनेंट आशीष है, इनको ये बताया गया था कि आप अपना खाता दीजिए जिसकी लिमिट ज़्यादा है, करीब 400-500 करोड़ हो और हम आपको 30% पैसे डोनेशन के रूप में देंगे। आशीष को लखनऊ में नवंबर महीने में रखाया गया था और उनको एडवांस में कुछ पैसा दिया गया था। इनके खाते का इस्तेमाल एपीके फाइल के माध्यम से और ऑनलाइन फ्रॉड और जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इनके खाते का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें 4 करोड़ 93 लाख रुपया आना दिखाया गया है। और ये जो लड़के पकड़े गए हैं, एक राज और दूसरा राहुल, ये दोनों लड़के कंबोडिया में, थाईलैंड में और दुबई में काम कर चुके हैं। इसको राज को काफ़ी नॉलेज है, वो ऑनलाइन गेमिंग वहाँ कॉल सेंटर में काम करता था और उसके बाद यहाँ आकर के वही काम उसने यहाँ पर स्टार्ट करा था। और जो लड़का राहुल है, ये कंबोडिया में भी ऑनलाइन गेमिंग के में इसने पहले काम कर चुका है। इसको भी इसकी जानकारी, साइबर फ्रॉड की जानकारी थी। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और इन्हें जो जिन लोगों का नाम बताया है, तो इनके पास पैनलिंग, आईडी कार्ड, आईडी बनाना और इन्होंने जो राज है, इसने 1000 से ज़्यादा सिम, प्री एक्टिवेटेड सिम को दुबई में इसने भिजवाया है थ्रू मुंबई और लखनऊ के माध्यम से। और उनके इंडियन नंबर्स का इस्तेमाल जो कॉलिंग, जो ऑनलाइन गेम वाले हैं, वो कॉलिंग सेंटर उसका इस्तेमाल करता है। सर मेन क्या है कि मतलब आदमी कैसे फंसता है, ऑनलाइन गेम खेला के चक्कर में फंसा? ये ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ये एडवर्टाइजमेंट भेजते हैं और जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको बताते हैं कि आपको जो है आप इस पे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, ग्रुप को ज्वाइन करें। ग्रुप को बता दिया जाता है और उसके बाद उनकी आईडी बनवा करके उनकी गेम खिलवाया जाता है, जिसको बेटिंग कराई जाती है। और उसी बीच में इनसे एपीके फाइल भी भिजवाते हैं उनके प्रोफाइल के बेसिस पर और फिर इनको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट भी बताया जाता है। और बाद में जब इनका काफ़ी पैसा इनका फंस जाता है तो उस नंबर इनके गायब हो जाते हैं। कितना क्या क्या बरामद हुआ, कितना पैसा बरामद हुआ, क्या क्या? अभी इनके पास इनके मोबाइल फ़ोन्स और इनके पासपोर्ट्स और ये सिम कार्ड्स हम बरामद हुए हैं और अभी इनसे और पूछताछ की जा रही है। इनके सहयोगी हैं जिसको सौरभ पांडे, जिसका संपर्क ये बताया जा रहा है कि एक पैनल बना करके इनकी एक आईडी थी जिसमें इन्होंने पहले ही पैसा जमा करते थे और इनका पासपोर्ट वगैरह डिटेल जो है फॉरेन उसमें जाता है, चाइनीज़ खास करके, वहाँ से इनको एक पैनल मिलता है और उस पैनल के बेसिस पर ही वो फिर लिंक जो है अन्य को भेजते हैं। ये पुलिस को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें जो व्यक्ति है उसके द्वारा बताया गया था कि ये कॉल सेंटर शादी के नाम पर इसके पास एक कॉल आई और फिर इससे धोखाधड़ी करके इससे पैसे लिए गए और फिर वो नंबर को ब्लॉक कर दिया गया।
हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे। कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी हमारे पास थे, जिसके आधार पर हम लोगों ने जब यहाँ पर दबिश दी गई तो यहाँ पर देखा गया कि एक कॉल सेंटर के रूप में ये काम कर रहा था और ये ऑनलाइन मैच मेकिंग अपने आप को बताते थे कि मैच पॉइंट नाम से एक वेबसाइट चलाते हैं, जिसमें लड़के लड़कियों को ये लोग मिलाने का काम करते हैं, ऐसा इनका कहना था, दावा था। जब डिटेल में इनसे पूछताछ की गई, जो इनके पास से मोबाइल से 16 कीपैड मोबाइल्स इनके पास से बरामद किए। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ थी जो उस समय कॉल सेंटर में जो बात कर रही थी, उन लोगों से जब डिटेल में जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग जो भोले भाले व्यक्तियों को ये लोग नंबर्स लेते हैं, जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ से ये लोग प्रोफाइल्स हैक करते हैं, इंफॉर्मेशंस लेते हैं और फिर उनका जो पर्सनल डेटा है उसका इस्तेमाल करके ये जो कॉलर्स होती हैं उनको ये नंबर्स देते हैं। ये कॉलर फ़ोन करती हैं, जो स्पेसिफिक ये लोग टारगेट करते हैं, वो जो इनकी टारगेट जो सेगमेंट होता है वो 40+ पॉपुलेशन वाले जो जेंट्री होती है उसको लोग टारगेट करते हैं। इसका रीज़न जब पूछताछ हुई तो रीज़न ये बताया क्योंकि ऐसे व्यक्ति यूजुअली कंप्लेंट नहीं करते हैं, बिकॉज ये ऐसा मैटर होता है कि इसमें लोग कंप्लेंट करने से गुरेज करते हैं। इन लोगों का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो इस तरह से है कि ये लोग ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन इनके पास आती हैं वो लोग अलग अलग जो महिलाएं होती हैं इनको ये बताते हैं कि आपको लड़की बन करके पहले बात करना है और फिर उसके बाद जब क्लाइंट एक बार सेट हो जाता है तो फिर ये दूसरी लड़कियों से उनकी बात कराते हैं, इस तरह से करके। लेकिन इनका कोई भी जेन्युइन ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे ये शादी कराए। जब ये मिलने की बात आती है तो ये जो क्लाइंट होता है उसको ये बता देते हैं कि लड़की मना कर रही है, या फिर कई बार ये भी बताते हैं कि लड़की का एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई है, कोई किसी हादसे का शिकार हो गई है और अब वो इसलिए आपसे मिल नहीं पाएगी। तो अल्टीमेटली एक तरह से पूरा फ्रॉड है ये, और इस फ्रॉड के माध्यम से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और इनसे धन उगाही करते हैं। इसमें कुल 3 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। विक्रम, अनुराधा और प्रियंका नाम की ये तीनों अभियुक्त हैं। इसमें विक्रम है, ये छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं। अनुराधा पहले एक एयरटेल का सिम डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी, और ये जो पूरी फर्म है जो ऑनलाइन मैच पॉइंट करके, ये अनुराधा के नाम से ही है। लेकिन इसमें अनुराधा और ये तीनों ही इनफैक्ट ये इसके शेयर होल्डर हैं। जो भी प्रॉफिट्स होता था तीनों शेयर करते थे, और जो जिन लड़कियों को ये लोग एम्प्लॉय करते थे उनको 6000 रुपये ये लोग देते थे। सर, क्या अभी तक किसी विदेशी को अपना शिकार बनाया या किसी NRI को? अभी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, देखिए अभी क्योंकि इनिशियल अभी पूछताछ हुई है, अभी हम लोग इनका CDR निकाल रहे हैं। इनके जो मोबाइल्स हैं, जो इनके पास 2 तरह के मोबाइल थे। कीपैड मोबाइल था जिससे लोग कॉलिंग करते थे, और जो स्मार्टफोन था जिनके थ्रू ये लोग QR कोड भेज करके पैसे मांगते थे। ये दोनों मोबाइल्स हम लोगों ने चेक किए हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको इन लोगों ने AI जनरेटेड फ़ोटोज़ भेज करके उनसे पैसे लिए गए हैं, पैसे ऐंठे गए हैं। अभी और डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। मोबाइल फोरेंसिक्स की स्टडी के बाद ही ये पता चल पाएगा कि कितने लोगों को अभी तक इन लोगों ने शिकार बनाया और वे लोग कहाँ के रहने वाले हैं। सर, क्या मकान मालिक पर भी कार्रवाई होगी? एक इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि यूजुअली ये लोग क्या करते थे कि जिस क्षेत्र का वो व्यक्ति होता था, ये जो महिला की ये फ़ोटो भेजते थे वो महिला को उसी क्षेत्र की बताते थे। जैसे कि कोई बिहार का व्यक्ति है, उसको जो लोग फ़ोटो भेजते थे और वो प्रोफाइल इस तरह से बनाते थे कि दिखाते थे कि ये उसी के क्षेत्र के आसपास की ये महिला है, जबकि वो महिला वास्तविक रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। या फिर एक्चुअल में ये होता था कि वो महिला किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर, जीवनसाथी.com जो जेन्युइन मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर वो लोग अपना प्रोफाइल बनाते थे। तो ये निजता का भी उल्लंघन है। ये लोग वहाँ पर पेड मेंबरशिप ले करके वहाँ से क्लाइंट्स की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बेसिस पर ये लोग फंसाने का काम करते हैं। सर, क्या मकान मालिक पर भी कार्रवाई होगी? मकान मालिक का जैसे मैंने बताया कि अभी मकान मालिक से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इन्होंने जो बताया था कि इनके पास ये लोग जेन्युइन एक फर्म चलाते हैं। तो अभी देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मकान मालिक के पास थी, और यदि उसकी संज्ञान में रहते हुए सब सारी चीज़ें हुई हैं तो निश्चित ही कल्पेबिलिटी बनेगी। इनके पास से स्मार्टफोन्स मिले हैं, कीपैड फ़ोन्स मिले हैं, इनके पास से फेक सिम्स मिले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इनके पास से बरामद हुई हैं जिससे इनका इस क्राइम में इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई। हाल में ही एक इसी तरह के प्रकरण आया था, उससे क्या संबंध कोई मिला है?
देखिए बर्रा में जैसा इससे पहले भी एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ था और इस तरह के कॉल सेंटर अभी पूछताछ जो पता चला है कि इस तरह के कुछ और कॉल सेंटर्स भी हैं जो कानपुर शहर में चल रहे हैं। हम लोग वॉचफुल हैं और आने वाले समय में उनके ऊपर भी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर जो लोग फ़ोन करते थे वो लड़की बन के फ़ोन करते थे या लड़की ही फ़ोन करती थी, क्या लोगों को बताती थी फंसाने? इसमें जो हमारी बातचीत हुई, जो विक्टिम्स हैं उनसे बातचीत हुई है, डिटेल में बातचीत हुई है। विक्टिम्स का ये कहना था कि पहले ये जो लड़कियां कॉल करती थी पहले ये बातों में फंसाती थी और फिर उसके बाद इन्हीं में से कोई लड़की वो जो लड़की है जिसकी फ़ोटो भेजते थे वो लड़की बन करके बात करती थी। तो ये बेसिकली इनके पास सेट ऑफ लड़कियां होती थी जिसको ये लोग यूज़ करते थे।